अच्छा, आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि अमेज़न के ऊपर हम अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को किस तरह एग्जैक्टली हम कैसे उसको देख सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का क्विकली ये मकसद होने वाला है। आगे चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हमने गूगल लिख लेना अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर। अच्छा, अगर यूएस में कर रहे हैं तो यूएस का ओपन कर लें, revenue.calculator.com। ठीक है, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर.com ये कि आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो आ जाती है। अगर आपके पास सेलर सेंटर है तो आप साइन इन कर सकते हैं सेलर सेंटर के साथ, और यू हैव टू कंटिन्यू एज अ गेस्ट। आप यहाँ पर आएंगे, आपके पास सबसे पहले आ जाता है मार्केट प्लेस। जिस भी मार्केट प्लेस में यूएसए की आप अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अवर प्रॉफिट मार्जिन इन द यूएसए मार्केट। ठीक है, आपने यूएस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप प्रोडक्ट के मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि SKU, टाइटल, ISBN, UPCN और एसिन। ठीक है, हम प्रेफर करते हैं कि इसको एसिन दें, जो भी प्रोडक्ट हो उसका, ताकि हमें एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट शो भी हो जाएगी, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम यहाँ पर एसिन से देकर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम कोई एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बाहर से एसिन को कॉपी कर लेता हूँ। एसिन को वैसे आपको लिस्टिंग खोल के कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास एक एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है, इस वजह से ये बाहर से हो जाता है। लेट्स गो आउटसाइड। यहाँ हम वापस आ गए और यहाँ पर आप देखेंगे लोड होगी है। अच्छा, वेट कर, ये नेट आई थिंक स्लो है तो उसकी वजह से हम इसको ओपन कर लेते हैं। और एस को एन जो है कॉपी करने के मल्टीपल तरीके आपके पास हैं। ये देखें, यहाँ पर आप इससे URL से कर सकते हैं। DP के बाद आपको मिल जाता है यहाँ से, ये देखें B से शुरू होकर यहाँ पर आपको ये SN मिल जाता है। आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, डिटेल से भी जाके कॉपी कर सकते हैं। फॉर सपोज हमने इसको यहाँ से कॉपी करा और यहाँ ऐड करा। ठीक है, और सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे हम। आप सेम एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट देखेंगे जो हमने जिसका एसिन यहाँ पे पेस्ट करा था, ये वो प्रोडक्ट आ गई। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। हमारे पास दो होते हैं, अमेजॉन फुलफिलमेंट, योर फुलफिलमेंट। अमेजॉन फुलफिलमेंट का मतलब हो गया FBA। अगर आप FBA कर रहे हैं तो ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अगर आप FBM कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ दिस कैलकुलेटर। ओके, सो यहाँ पर ये इसकी जो भी सेलिंग प्राइस थी वो आ गई $28 इसकी सेलिंग प्राइस थी। उसके बाद बता रहा है अमेजॉन की फ़ीस जो है 5.19 सेंट है। रेफरल फीस जो है इसकी 4.20 सेंट है। फिक्स क्लोजिंग फ़ीस जो है इसकी 0.99 सेंट है। वेरिएबल क्लोजिंग फ़ीस, ये सारी फीसेस अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट कॉस्ट, सारी कॉस्ट जो है कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे पता चल जाएगी कि कितनी कॉस्ट जो है आपकी बन रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी कॉस्ट ऐड होने के बाद, स्टोरेज फीस ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर जनवरी से सितंबर तक की इतनी स्टोरेज, मोस्टली केसेस में अक्टूबर से दिसंबर तक Q4 चल रहा हो तो उसकी वजह से स्टोरेज फीस ज़्यादा हो जाती है। यू कैन सी हियर के हमने अभी जनवरी से सितंबर तक 0.40 सेंट है हमारी। हम अक्टूबर से दिसंबर करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाती है 1.09 सेंट। सो ये सारी आपकी फीसेस आ गई। ठीक है, फीसेस कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर आपको सारी शो होने लग जाएंगी। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ ये देख लें कि ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना, ये 1 यूनिट की हो रही है। ठीक है, आप अभी 1 यूनिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको 1 यूनिट के ऊपर बच रहा है। फिर आप आगे उसको खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने 500 यूनिट सेल करें या 500 यूनिट आप खरीद रहे हैं, आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने की आप अपने सप्लायर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, फॉर सपोज ये 18 की बिक्री, हम कह रहे हैं हमें $10 की ये सोर्स हो रही है। मिसलिनियस कॉस्ट के अंदर आप अपनी शिपिंग की और अनदर कॉस्ट जो होती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं हमें $2 और हमने $1 शिपिंग की और $1 बाकी किसी भी चीज़ की हमें लग रही है। तो इसको हम साथ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। उसके बाद आप आ जाते हैं तो आपको ये नीचे बता देता है कॉस्ट पर यूनिट आपकी जो है 26.20 जो है डॉलर पड़ रही है आपको। एक एस्टिमेटेड सेल्स के ऊपर आपको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 1.79 का, और नेट मार्जिन आपके पास 6.41 आ रहे हैं। ठीक है, सारी कॉस्ट आपको यहाँ से दिख जाती है।
सो अभी देख लें, अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह ऐड नहीं करी, तो ये सिर्फ अमेज़न की शिपिंग सारी जो फीसेस हैं वो सारी कैलकुलेट करने के बाद बता रहा है आपको 14 पॉइंट, वो यहाँ पर आप ऐड करने के बाद हमने दैट से 10 करी थी और 2 जो है हमारी शिपिंग वगैरह मिसलिनियस कॉस्ट के अंदर आ गई। सो आप यहाँ पे देखेंगे 26.20 सेंट टोटल कॉस्ट आपको यूनिट की अमेज़न के वेयर हाउस तक यहाँ ये पड़ गई, सारी फीसेस सब कुछ आउट करने के बाद निकालने के बाद। उसके बाद आपको नेट मार्जिन इतना बच रहा है 1.79 का, और नेट मार्जिन जो है नेट मार्जिन 6.41 है और नेट प्रॉफिट 1.79। सो ये एफबीए के लिए था। और अनदर हैंड आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो अमेजोन फुलफिलमेंट सेम एज इट इज़ ऐसी होगा, बट आपके पास इसकी जो फुलफिलमेंट कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट नहीं आएंगी, रेफरल फीस वगैरह ये सारी आएगी आपके पास। सो आप यहाँ पर वो ऐड करेंगे सारी चीज़ों को जो भी आपकी कॉस्ट पड़ रही होगी, उसके बाद आपको सेम इसी तरीके से ये आपको आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें कॉस्ट पर यूनिट अभी आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, जब आप एफ नहीं कर रहे तो 5.19 सेंट, और यहाँ पर आप देखें एफ कर रहे हो और सारी अमेजोन की फीसेस मिलाने के बाद 14.20। सो यहाँ पर आप सारी फीसेस को ऐड करेंगे मैनुअली खुद से, यहाँ पर अमेजोन ने कैलकुलेट करते हैं क्योंकि आप एफ कर रहे थे, वो जितनी भी चार्ज करता है, और यहाँ पर आप खुद ऐड करेंगे और अपने मार्जिन को कैलकुलेट कर देंगे। ये क्विक सा तरीका था अमेजोन के जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कैलकुलेट करने का सही तरीके से। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी ऐसी वीडियो है तो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।